हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th मैथ, जो हमारा पहला नंबर चैप्टर है संबंध एवं फलन, उसका प्रश्नावली नंबर 1.1 का आज की इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 6 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक हल करेंगे। तो आइए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 हमसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या हमारा 6 है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1, 2, 3 में R 1, 2 और 2, 1 द्वारा प्रदत्त संबंध R सममित है, किंतु ना तो स्वतुल्य और ना ही संक्रामक है। मतलब हमें इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास समुच्चय दिए गए हैं यह केवल सममित है, लेकिन स्वतुल्य भी नहीं है और संक्रामक भी नहीं है। तो हम इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा हेडिंग क्या होता है, हमारा पहला हेडिंग होता है स्वतुल्य संबंध। तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहला हमारा हेडिंग होगा स्वतुल्य। स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, और हमारे पास जो आर क्या दे दिया गया है, आर हमारे पास दिया है, वो दिया है 1, 2 और दे दिया गया है 2, 1। ये हमारे पास आर दे दिए गए। तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास ये समुच्चय दिया गया है, तो हम देखेंगे कि इसमें जो हमारे पास ये समुच्चय 1 से लेकर 3 तक दिया गया है, तो हम देखेंगे कि 1, 1 इसमें जो हमारे पास पेयर बन रहा है, इसमें 2 पेयर बन रहा है। तो हम देखेंगे कि हमारे पास 1, 1 पेयर बन रहा है कि नहीं, 2, 2 पेयर बन रहा है कि नहीं, 3, 3 पेयर बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर देखिए तो 1 से पेयर इसमें किसी भी नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। यदि 1, 1 का कनेक्शन होता है, 2, 2 का, 3, 3 का कनेक्शन यदि होता है तो स्वतुल्य संबंध हो जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास 1 का कनेक्शन 2 से दे देगा, 2 का कनेक्शन 1 से दे देगा। मतलब ये जो हमारे पास समुच्चय दिया गया है तीनों, इसमें तीनों अपने आप से कनेक्टेड नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा कि 1, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R डैश डैश, उसके बाद लिख दीजिएगा 3, 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और जो R है वह स्वतुल्य संबंध नहीं है। तो यहाँ पर लिख दीजिए R स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब हमने स्वतुल्य संबंध चेक कर लिया। अब हम करेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध यहाँ पर हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा दूसरा हेडिंग है सममित संबंध। सममित संबंध। सममित संबंध में हम क्या करते हैं, हम कहाँ से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि यदि A, B बिलोंग्स टू R है, यदि A, B बिलोंग्स टू R है, तब हमें क्या लाना होता है, B, A बिलोंग्स टू R लाना होता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास दे दिए गए हैं A, हमारे पास है, ये A है, ये B है। तो यहाँ पर A दे दिए गए हैं 1, 2 से, अब फिर से हमें 2, 1 चाहिए, तो यहाँ पर 2, 1 है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। देखिए 1, 2 है, फिर से 2, 1 भी है, 1 भी है, तो ये हमारा हो जाएगा। और यहाँ पर 2, 1 है, और फिर से 1 से शुरू होना 1, 2 भी है, तो ये हमारे पास स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि यदि A, B बिलोंग्स टू R, और यहाँ पर लिख देंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू R तथा 2, 1 बिलोंग्स टू R है। तो R ये जब हमारे पास मिल गया है, इसका उल्टा भी मिल रहा है, मतलब 1, 2 है और 2, 1 भी है, तो इसका उल्टा भी मिल जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, स्वतुल्य सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे R सममित संबंध है। R जो है वह सममित संबंध है। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, हेडिंग हमारा होगा संक्रामक संबंध।
संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तब हमें क्या लाना होता है, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पर देखिए 1 कामा 2 है, 2 से शुरू होने वाला है, हाँ 2 कामा 1 है। तब हमने क्या किया, अब हम यहाँ से 2 को हम हटा देंगे, 2 से 2 हटा देंगे, तब हमारे पास 1 कामा 1 कामा 1 इसमें है, कहीं पर भी नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, ये सतुल्य संक्रामक संबंध नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 1 कामा 2 बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा बी कामा नहीं 2 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर लिख देंगे 1 कामा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और आर जो है वह संक्रामक संबंध नहीं है, संक्रामक संबंध नहीं है, और ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। अब हमने 6वां नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर, और यहाँ तक आपको समझ में आया है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं इसके 7वें नंबर सवाल पर। यह हमारे पास 7वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए में आर एक्स कामा वाई सच डेट एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। हमें इसमें कह रहा है कि ये जो हमारे पास समुच्चय दे दिया गया है वह एक तुल्यता संबंध है। तो सबसे पहले हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले तो हम हेडिंग डालेंगे स्वतुल्य संबंध। तो यहाँ पर हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, हमारे पास ये जो दिया रहता है इसको ही हम यहाँ पर x तथा y के पेजों की संख्या समान है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे x कामा x के पेजों की संख्या समान है, मतलब जहाँ यही हम केवल सेम लिख देंगे। तो मान लेते हैं कि एक पुस्तक है, उसमें एक पुस्तक है, उसका पुस्तक का नाम x है, तो इसमें भी 50 पेज हैं, और दूसरा भी पुस्तक y भी है, उसमें भी 50 पेज है। तो हम क्या करेंगे, स्वतुल्य संबंध में क्या करते हैं, x में 50 पेज है तो यहाँ पर भी y है, तो यहाँ पर हम x अपने तरफ से बनाएंगे। तो यहाँ पर हम x बना दिए, तो x में भी 50 पेज है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x कामा x बिलोंग्स टू r, मतलब x कामा x तथा x में पेजों की संख्या समान है, अतः जब ये समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, ये हो जाएगा स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब हमने स्वतुल्य संबंध देख लिया, अब हम चेक करेंगे सम्मित संबंध। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सम्मित संबंध। सम्मित संबंध, तो सम्मित संबंध में हम क्या करते हैं, हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या दिया है, एक्स तथा वाई के पेजों की संख्या समान है। तो हमारे पास यहाँ पर लिख देंगे एक्स तथा वाई में, इसका मतलब ही क्या है कि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर मतलब है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, इसका मतलब है। तो यहाँ पर लिख दिए x तथा y में पेजों की संख्या समान है। तो मान ले रहे हैं कि x जो है वह y में, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, मतलब x जो है वह y के बराबर है, तो y भी x के बराबर होगा, ये बात तो कंफर्म है। तो यहाँ पे लिख देंगे y तथा
x में पेजों की संख्या समान है। जब हमारे पास x तथा y तथा x में भी पेजों की संख्या समान है तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा y कामा x और बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और जो r होगा वो क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे r सममित संबंध है। R जो है वह सममित संबंध है। अब हमने दो चेक कर लिया, अब हम चेक करेंगे संक्रामक। तो यहाँ पर हमारा हेडिंग होगा संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में हम क्या करते हैं, हम शुरुआत यहाँ से करते हैं कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r, यदि यहाँ पर a कामा हम b नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर हम x कामा y ले रहे हैं क्योंकि x में है, तो x कामा y बिलोंग्स टू r तथा और यहाँ पर भी x कामा y ले लीजिएगा, यहाँ पर भी x कामा y बिलोंग्स टू r, मतलब r x है, x तथा y में पेजों की संख्या समान है, तो y तथा x में भी पेजों की संख्या समान होगी, तो उसके कारण ये हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने लिखा x कामा y बिलोंग्स टू r तथा y कामा z बिलोंग्स टू r, ये हमने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है। जब हमारे पास x तथा y में पेजों की संख्या समान है, और इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ पर फिर से लिखेंगे तथा y तथा z में पेजों की संख्या समान है। जब समान है तो यहाँ पर हमारे पास x मान लेते हैं कि x जो है वह y के बराबर है, और जो y है वह z के बराबर है, तो x और z भी बराबर होगा ही। तो यहाँ पर हम लिख देंगे x तथा z में भी पेजों की संख्या समान है। जब हमारे पास x और तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, तो ये क्या हो जाएगा, x कामा z बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और r जो होगा वो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध। तो r जो है वह है संक्रामक संबंध। यह हो गया और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब जब हमारे पास ये तीनों हो जाते हैं, स्वतुल्य संबंध भी हो जाता है, संक्रामक सममित संबंध भी और संक्रामक संबंध भी हो जाता है, तो उस समय हमारा केस क्या बनता है, वो बनता है तुल्यता संबंध। अब हमने 7वां नंबर भी सवाल हल कर लिया। अब हम चलते हैं इसके 8वें नंबर सवाल पर। हमारे पास 8वां नंबर सवाल है, यह हमसे कह रहा है सिद्ध कीजिए कि a 1, 2, 3, 4, 5 में r a, b सच डैट a - b मॉड सम है द्वारा प्रदत्त संबंध r में r एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है और समुच्चय 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित है, परंतु 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी अवयव से संबंधित नहीं है। इसका मतलब हमसे सबसे पहले तो हमें एक तो अवयव दे दिए गए हैं, हम पहले इसको समझते हैं। हमारे पास ये समुच्चय दे दिए गए हैं, वो क्या दिया है, वो यहाँ पर हमारे पास दे दिए गए हैं 1, 2, 3, 4, 5।
ये हमारे पास दे दिए गए हैं। और दूसरा कि इसको थोड़ा सा हम बड़ा बना लेते हैं। ये है 1 2 3 4 5। ये भी है 1 2 3 4 और 5। ये हमारे पास समुच्चय दे देगा। और ए से ए में परिभाषित क्या है, एक संबंध है, वह है आर है। आर है, ए से ए में एक संबंध क्या है, आर है। अब हमसे कह रहे हैं कि जो हमारे पास ये दिया गया है ए माइनस बी, मतलब जब ए में से मान ले रहे हैं कि जब ए में से हम इसको घटा रहे हैं, ए में से ए बी को घटा रहे हैं, तब हमारे पास क्या मिल रहा है, एक सम संख्या मिल रही है। तो मान लेते हैं कि जब हम 1 में से 1 घटाएंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो शून्य क्या होता है, एक सम संख्या होता है। यदि हम 2 में से 1 घटा दें तो 1 मिलेगा, तो 1 भी सम संख्या है, तो ये तो नहीं होगा। 3 में से 1 घटा दें तब हमारे पास सम संख्या मिलेगा। तो ये हमारे पास 1 किस चीज़ से कनेक्टेड हो जाएगा, एक 3 से हो जाएगा। 4 में से 1 हम घटा दें तो 3 मिलेगा, मतलब विषम संख्या मिलेगा, तो विषम संख्या नहीं लेना है। 5 में से 1 घटा दें तब हमारे पास सम संख्या मिलेगा, तो एक तो हो जाएगा 5। यह हो गया। अब हम देखेंगे 2 से 2 का, तो 2 में से 1 घटा देंगे तब हमारे पास सम संख्या नहीं मिलेगा, विषम मिलेगा। 2 में से 2 घटाएंगे तब हमारे पास सम संख्या मिल जाएगा। यह हो गया। यदि हम 3 में से 2 घटा दें तभी भी सम संख्या नहीं मिलेगा। 4 में से 2 घटा दें तब हमारे पास सम संख्या मिलेगा। अब हम 5 में से 2 घटा देंगे तभी भी नहीं मिलेगा। अब हम 3 को देखेंगे, तो 3 में से 1 जब हम घटा देंगे, 3 में से 1 जब हम घटा देंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा। यदि हम 3 में से 2 घटा दें तभी भी नहीं मिलेगा। 3 में से 3 घटाएंगे तब भी हमारे पास सम संख्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 से। 3 में से 4 घटा देंगे तभी भी 4 में से 3 घटा देंगे तभी भी हमारे पास सम संख्या नहीं मिलेगा। 5 में से 3 घटा देंगे तब हमारे पास सम संख्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 3 का कनेक्शन 5 से हो जाएगा। यहाँ पर हम पहले इसको लिख भी लेते हैं। जैसे हमारे पास R जो है वह क्या है, एक तो 1 है, 1 से कनेक्टेड है, तो 1,1। दूसरा क्या है, 1 है, वह 3 से कनेक्टेड है, तो यह हो जाएगा 1,3। और तीसरा क्या है, 1 है, वह 5 से कनेक्टेड है, तो 1 है, वह 5 से कनेक्टेड है। और दूसरा हमारा क्या है, 2 है, 2 से कनेक्टेड है, तो 2 है, वह 2 से कनेक्टेड है, तो 2,2 हो गया। और दूसरा क्या है, 2 है, वह 4 से कनेक्टेड है, तो ये हो जाएगा 2,4। ये हो गया। अब हमारे पास 2 और किसी चीज़ से कनेक्टेड है और किसी चीज़ से भी नहीं है। अब हम 3 क्या देखेंगे, तो 3 किस चीज़ से कनेक्टेड है, 3 तो एक 1 से कनेक्टेड है, 3 है, वह 3 से भी कनेक्टेड है, और फिर से 3 है, वह 5 से कनेक्टेड है। ये हो गया, कनेक्टेड हो गया। अब हम 4 को देखेंगे। देख, हम 4 में से जब 1 घटाएंगे तभी भी हमारे पास विषम संख्या मिलेगा। 4 में से यदि हम 2 घटा दें तब हमारे पास सम संख्या मिलेगा। 4 में से हम 2 घटाएंगे तभी हमारे पास सम संख्या मिलेगा, तो 4 का कनेक्शन 2 से हो जाएगा। 4 में से 3 घटा देंगे तभी भी नहीं मिलेगा। 4 में से 4 घटाएंगे तब हमारे पास सम संख्या मिलेगी। अब हम 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 मिलेगा, तो ये विषम संख्या हो जाएगा, तो ये नहीं लेंगे। अब हम 5 को देखेंगे, तो 5 में से 1 घटा देंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, सम संख्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 का कनेक्शन 1 से। 5 में से 2 घटा देंगे तभी भी नहीं मिलेगा। 5 में से 3 घटा दें तब हमारे पास मिलेगा, तो ये हो जाएगा 5 का कनेक्शन 3 से हो जाएगा। 5 में से 4 घटा दें तभी भी नहीं मिलेगा। 5 में से 5 घटाएंगे तब हमारे पास मिलेगा, तो हो जाएगा 5 में से 5। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4 का कनेक्शन किस चीज़ से है, तो 4 का कनेक्शन एक तो 2 से है, तो 4,2, 4,4, और 5 का कनेक्शन 1 से है, तो 5,1, और दूसरा क्या है 5,3, तो 5,3, और 5,5, 5,5। ये हमारे पास R जो है वह इस प्रकार है। तब हम सबसे पहले इसे हम चेक करेंगे कि सबसे पहले हम स्वतुल्य संबंध चेक करेंगे कि है या नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध।
स्वतुल्य संबंध में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास पूरा ये जो अवयव दिए गए हैं यह अपने आप से यहाँ पर पेयर में है कि नहीं, मतलब अपने आप से कनेक्टेड है कि नहीं। तो जैसे 1 से लेकर 5 तक तो देखेंगे कि 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही 5 तक है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए एक तो हमारे पास यहाँ पर दिखाई दे रहा है 1 1, उसके बाद दिखाई दे रहा है 2 2, उसके बाद दिखाई दे रहा है 3 3, उसके बाद यहाँ पर भी 4 4 और यहाँ पर भी 5 5। तो ये हमारे पास पूरा 1 से लेकर 5 तक कनेक्टेड है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 से लेकर 1 कामा 1 बिलोंग्स टू आर डैश डैश, और फिर से लिख देंगे 5 कामा 5 बिलोंग्स टू आर, मतलब 1 से लेकर 1 कामा 1 है वह 1 से कनेक्टेड है और 5 तक कनेक्टेड है। ये हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे कि स्वतुल्य आर स्वतुल्य संबंध है, आर जो है वह स्वतुल्य संबंध है। अब हम चेक करेंगे सममित। तो सममित संबंध में क्या देखते हैं, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, पहले तो हम हेडिंग डाले हैं सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में हम क्या देखते हैं, हम तो पहले इसको हम छोड़ देते हैं, ये जो हमने स्वतुल्य संबंध देखा उसको हम भूल जाएंगे कि यह हमारे पास है। अब हम देखेंगे कि 1 कामा 3 है, अब 3 से 1 कामा 3 है तो 3 कामा 1 देखेंगे कि 3 कामा 1 है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए 3 कामा कहीं 1 दिखाई दे रहा है, हाँ 3 कामा 1 दिखाई दे रहा है। तो ये तो हमारे पास हो गया, ये पास हो गया। अब देखिए अब हम इसको देखेंगे 1 कामा 3 तो 3 से शुरू होने वाला है, 3 कामा 1 है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम देखेंगे 1 कामा 2 1 कामा 5, 1 कामा 5 है तो 5 कामा 1 देखेंगे कि 5 कामा 1 है कि नहीं। तो 5 कामा 1 यहाँ पर भी है, तो ये भी हमारे पास हो गया। इसको हम छोड़ देंगे, इसको देखेंगे 2 कामा 4 है, तब देखेंगे 4 कामा 2 है कि नहीं, मतलब इसका उल्टा। तो देखिए 2 कामा 4 है तो 4 कामा 2, मतलब ये भी हमारे पास हो गया। ये हो गया। अब हम देखेंगे 3 कामा 1 है तो 1 कामा 3 है कि नहीं, तो यहाँ पर 1 कामा 3 है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम देखेंगे इसको छोड़ देंगे, 3 कामा 5 है तो 5 कामा 3 है कि नहीं, तो यहाँ पर 5 कामा 3 है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब देखेंगे इसको 4 कामा 2 है तो 2 कामा 4 है कि नहीं, तो यहाँ पर हमने 2 कामा 4 देखा था, तो ये भी हमारे पास हो गया। इतना हो गया। 5 कामा 1 है तो 1 कामा 5 है कि नहीं, तो 1 कामा 5 है, तो ये भी हमारे पास हो गया। अब हम देखेंगे 1 कामा 3 है, 5 कामा 3 है तो 3 कामा 5 है कि नहीं, तो 3 कामा 5 यहाँ पर है, तो ये भी हमारे पास हो गया। ये हो गया। अब हमने सभी चेक कर लिए, तो यहाँ पर हमारे पास सभी इसके विपरीत, मतलब इसका उल्टा भी है और इसका सीधा भी है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, और ये हमारा आंसर हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। यहाँ पर हम लिख रहे हैं संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध। तो अब हम चेक करेंगे संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या करते हैं, हम इसको तो छोड़ देते हैं, जो स्वतुल्य संबंध लिए रहते हैं उसको हम छोड़ देते हैं। अब हम इसको देखेंगे 1 कामा 3 है तो 3 से कोई शुरू होने वाला है, हाँ 3 से शुरू होने वाला है, तो 3 कामा 1 है, तो 3 से 3 अब हम हटा देंगे तो क्या बचेगा, 1 कामा 1 बचेगा। 1 कामा 1 है तो ये है, तो ये एक अभी फर्स्ट पास हुआ है। फिर से अभी 3 से शुरू होने वाला एक यहाँ पर भी है, तब हमारे पास 3 से शुरू होने वाला है, 3 से शुरू होने वाला है तो 3 कामा 5 है। तब हम देखेंगे 1 कामा 5 है कि नहीं, 1 कामा 5 है, तो 1 कामा 5 है यहाँ पर है, तो ये भी हमारे पास हो गया, मतलब ये हमारे पास हो गया। अब और कहीं भी 3 से नहीं दिखाई दे रहा है तो अब हम छोड़ देंगे। अब हमारे पास देखेंगे 1 कामा 5 है, 5 से कोई शुरू होने वाला है, यहाँ पर है 5 से शुरू होने वाला, तो 5 से शुरू होने वाला है, तो देखेंगे 5 कामा 1 है, तो 5 कामा 1, तो अब हम 5 से 5 हटा देंगे तो 1 कामा 1 है, तो ये हमारे पास होगा। अब हमारे पास 1 कामा 5 है, फिर से यहाँ से 5 से शुरू होने वाला है, तो 5 कामा 3 है, तो देखेंगे 1 कामा 3 है कि नहीं, 1 कामा 3 है, यहाँ पर भी है।
यहाँ पर भी है, तब हम इसको पास हो जाएगा। अब हमारे पास 5 से कोई शुरू होने वाला नहीं है, इसको हम नहीं लेते हैं, जो हमारा डबल रहता है उसको हम नहीं देखते हैं। अब हम इसको देखेंगे। 2,4 है, तो 4 से शुरू होने वाला कोई है, यहाँ पर है 4,2 है, तो हम 4 से 4 हटा देंगे तो क्या बचेगा 2,2। 2,2 कहीं है, यहाँ पर है, तो यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 1 हो जाएगा। अब हम फिर से 4 से शुरू होने वाला अब कोई भी नहीं है, इसको हम नहीं लेंगे, जो डबल है उसको नहीं लेते हैं, तो हमारे पास ये तो हमारे पास पास हो गया। अब हम देखेंगे 3,1 है, 1 से कोई शुरू होने वाला है, 1 से यहाँ पर 2 शुरू होने वाला है, 1 से 1,3, तो 1,3 है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत ध्यान से देखिएगा, 3 से शुरू होने वाला 1 है और यहाँ पर 1 से शुरू होने वाला 3 है, तब हम क्या करेंगे 3 और 1 को हम हटा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 3,1। तो 3,1 कहीं पर है, 3,1 यहीं पर है, तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास हो जाएगा। ये हो गया। अब हमारे पास इसको देखेंगे, 3,1 है, 1, फिर से 1 से शुरू होने वाला 5 है, तो 1 से 1 हटा देंगे तो देखेंगे 1 से 1 हट गया, तो 1 से ये 5 हट जाएगा, तो 3,1 यहाँ पर भी है, तो ये हमारे पास ये अब पास हो गया फुल तरीके से। अब हम इसको देखेंगे, 3,5 है, तो 5 से शुरू होने वाला कोई है, 5 से शुरू होने वाला ये है, 5,1 है, तो अब हम 5 से 5 को हटा देंगे तो 3,1 है, यहाँ पर 3,1 है, तो 1 हमारे पास हो गया। फिर से 5 से शुरू होने वाला 3 है, तो हम 5 से 5 हटा देंगे, 5 से 5 हटा देंगे तो 3,3 कहीं पर है, यहाँ पर है, तो ये हमारे पास 1 पास हुआ। अब हमारे पास कोई नहीं है, तो ये हमारे पास हो गया। इतना हो गया। अब हम इसको देखेंगे, 4,2 है, 4,2 है, तो 2 से कोई शुरू होने वाला है, 2 से शुरू होने वाला है, यहाँ पर 2,4 है, तो 2 से 2 हट जाएगा, तो 4,4 यहाँ पर है, तो ये तो हमारे पास हो गया। और अब कहीं पर भी 2 से शुरू होने वाला नहीं है। अब हम इसको देखेंगे, 5,1 है, 1 से शुरू होने वाला कोई है, 1 से शुरू होने वाला 3 है, तो 1,3 है, तब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इस 1 को हटा देंगे, तो 5,3 यहाँ पर है, तो ये हमारे पास हो गया। अब हमारे पास फिर से 1 है, 5,1 है, तो 1 से शुरू होने वाला 5 है, तो 1,5 है, तो 1 से 1 हटा देंगे, 5,5 है, 5,5 है, तो ये हमारे पास फिर से पास हो गया। अब हमारे पास अब कोई नहीं है। अब हम इसको देखेंगे, 5,3 है, 3 से कोई शुरू होने वाला है, 3 से शुरू होने वाला ये है, तो 3 से शुरू वाला 3,1 है, 3,1 है, तो 3 से 3 हट गया, तो क्या बचा 5,1 यहाँ पर है, तो ये 1 तो पास हो गया। अब हम फिर से हमारे पास 3 से शुरू होने वाला ये है, यहाँ पर 5,3 है, तो 3,5 है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 हटा देंगे, तो 5,5 यहाँ पर है, तो ये अब हमारा पास हो गया। अब हमने सभी को चेक कर लिया, तो अब हमारे पास सभी पास हो जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब हम चलते हैं इसके 9वां नंबर सवाल पर। कुछ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट में कर आप हमसे पूछ सकते हैं। यह हमारे पास 9वां नंबर सवाल है। यह हमसे कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय R x बिलोंग्स टू Z, Z क्या है, इंटीजर है, और सच डैट 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 12, मतलब x जो है वह 0 से लेकर 12 तक है। दिए गए निम्नलिखित संबंधों R में से प्रत्येक का तुल्यता संबंध है। और ये हमारे पास 2 क्वेश्चन दे दिए गए हैं, इन दोनों को हल करना है। तो सबसे पहले हम पहले वाला क्वेश्चन को हम हल करेंगे। पहला हमारा दिया है R इक्वल टू A, B, और इसको हम मॉड बोलते हैं, ये जो खड़ी पाई है, और B A माइनस B मॉड, और 4 का गुणज है। मतलब 4 का जब गुणज है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम यहीं से करते हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे कि A माइनस A जो 4 का गुणज है, मान ले रहे हैं कि A माइनस A है, मान ले रहे हैं कि A जो है 1 है, और फिर से मान ले रहे हैं कि A फिर भी 1 है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्वतुल्य संबंध में क्या करते हैं, A माइनस A करते हैं, तो हम 1 में से 1 जब घटाएंगे तब हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 0 क्या होता है, किसी भी संख्या का गुणज होता है, तो 4 का भी 0 क्या हो जाएगा, गुणज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया है, मॉड है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम हेडिंग डाल दे रहे हैं स्वतुल्य,
स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दिया गया है a माइनस बी मॉड, तो हम क्या करते हैं a माइनस ए मॉड हम लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे a माइनस ए और मॉड है तो मॉड हो गया। और जब हम a माइनस ए मतलब a में से a घटाएंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 हो जाएगा। और जो कि हमारे पास क्या है वो 4 का गुणज है, तो 4 का गुणज है, 4 का ये गुणज है। जब ये 4 का गुणज है तो ये क्या हो जाएगा, a कामा a बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। जब a कामा a बिलोंग्स टू आर हो जाएगा तो r क्या हो जाएगा, r जो होगा वो स्वतुल्य संबंध हो जाएगा, स्वतुल्य संबंध। ये हो गया r जो है वह स्वतुल्य संबंध है। अब हमने r को स्वतुल्य संबंध हमने चेक कर लिया। अब हम दूसरा नंबर पर जानेंगे सममित संबंध। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सममित संबंध। सममित संबंध, सममित संबंध में हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास दिया गया है इसी को सेम हम मतलब दिया गया है a माइनस बी मॉड है, तो हम यही लिखेंगे कि a माइनस बी मॉड जो 4 का गुणज है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि a माइनस बी मॉड जो अब हो गया हमारा सममित संबंध। तो सममित संबंध का शुरुआत हम कहाँ से करते हैं, तो सममित संबंध का तो हम करते हैं कि यदि a कामा b बिलोंग्स टू r है, मतलब a कामा b बिलोंग्स टू r है। इसका मतलब क्या है कि जो a माइनस b है, b का मॉड है वो क्या है, वो 4 का गुणज है। तो यहाँ पे लिख देंगे 4 का गुणज, 4 का गुणज है। जब a माइनस मतलब a माइनस बी मॉड जो 4 का जब ये गुणज है तब हम यहाँ सब क्या करेंगे, अब हम इसको उल्टा लाएंगे। मतलब एक अब हम इसको स्वतुल्य संबंध में क्या करते हैं, a कामा b है तो अब हम b कामा a लाते हैं, मतलब इसका उल्टा लाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या दिया है, a माइनस बी का मॉड दे दिए गए। तब हम क्या करेंगे, अब हम लाएंगे b माइनस a का मॉड। तो हम इसको कैसे लाएंगे, तो हम यहाँ से माइनस को कॉमन कर ले रहे हैं। तो माइनस को कॉमन करेंगे तो हमारे पास माइनस कॉमन हो जाएगा और ये हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा b प्लस में हो जाएगा। यहाँ पर माइनस कॉमन ले तो ये प्लस में हो जाएगा और a माइनस में आ जाएगा और ये मॉड है तो मॉड हो गया। और ये भी क्या है, 4 का गुणज है। हम मान ले रहे हैं कि ये जो हमारे पास है 4 का गुणज क्या आ जा रहा है, 4k1 आ रहा है। मान ले रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे मान ले रहे हैं कि b माइनस ए माइनस यदि हम कॉमन ले लिए तो b माइनस ए का मॉड जो है वो क्या जा रहा है, मतलब 4 का जो गुणज है तो 4 का गुणज क्या जा रहा है, 4k1। ये हम 4k1 हम मान ले रहे हैं। तो जब हमने मान लिया कि ये हमारे पास आया है तो हम इसको, ये जो हमारा मॉड के बाहर ये हमारा मॉड के अंदर माइनस है तो इसको हम लिखे या ना, मतलब इसको हम लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि मॉड b माइनस ए जो कि b माइनस ए जो क्या आया है, 4k1 आया है। मतलब ये जो हमारे पास माइनस m को हटा देंगे क्योंकि मॉड के अंदर जो रहता है माइनस वो तो हट रहता है, माइनस नहीं रहता है, तो ये हमने हटा दिया। अब देखिए हमारे पास 4 क्या गया, तो जब ये हमारे पास b माइनस ए जो हमारे पास b माइनस ए जो 4 जो आ रहा है, मतलब 4 का गुणज क्या आ जा रहा है, 4k1 आ जा रहा है। जो 4k1 आ जा रहा था ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, b माइनस ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। इसका उल्टा भी देखिए यहाँ पर आ गया है, तो इसका उल्टा जब आ गया है तो ये हमारे पास r जो होगा वो क्या हो जाएगा, सममित संबंध हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे r सममित संबंध है।
आर जो है वो सममित संबंध है। अब हम तीसरा हेडिंग डालेंगे संक्रामक, तो यहाँ पे लिखेंगे संक्रामक, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम क्या से शुरुआत करते हैं, हम शुरुआत करते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तब हमारे पास लाना होता है ए कामा सी बिलोंग्स टू आर, हमें लाना होता है। तो इसका मतलब क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है कि ए जो है ए माइनस बी का मॉड जो है वो क्या है, वो 4 का गुणज है। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 का गुणज, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है तथा इसका मतलब क्या है कि जो b माइनस सी का मॉड है वो क्या है, वो भी 4 का गुणज है। पता नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं, यहाँ पर हम लिख देते हैं 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। ये हमारे पास हो गया। तब हमें क्या करना होगा, जब ये 4 का गुणज है तो मान ले रहे हैं कि जब इसका गुणज है तो ये हमारे पास क्या आ जा रहा है, ए माइनस बी का जो मॉड है वो गुणज है, तो वो क्या आ जा रहा है 4k1 आ जा रहा है। हम मान ले रहे हैं कि इसका मतलब 4k1 हमारा गुणज आ जा रहा है, और इसका मतलब क्या आ जा रहा है, तथा यहाँ पर लिख देंगे तथा इसका हमारे पास 4 का जब गुणज है तो क्या आ जा रहा है, तो हम लिख देंगे बी माइनस सी का मॉड जो आ जा रहा है 4k2 आ जा रहा है, k2 आ जा रहा है। मान ले रहे हैं कि इसका गुणज जो है b माइनस सी का गुणज जो है 4k2 आ जा रहा है। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1 और इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस चाहे यहाँ पर हम समीकरण नंबर 1 नहीं मान लें, इसके आगे अभी मानेंगे। इसको हम मॉड को पहले हम हटा देते हैं। जब हम इस मॉड को जब हम हटाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू में क्या हो जाएगा प्लस माइनस 4k1 हो जाएगा, 4k1 हो जाएगा। अब हमने मॉड को हटाया तो ये हमारे पास प्लस माइनस 4k1 आ गया। अब फिर से लिख देंगे तथा इस मॉड को भी हम हटाएंगे, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा b माइनस सी इक्वल टू प्लस माइनस 4k2 आ जाएगा। हमने मॉड को हटाया तो प्लस माइनस आ गया, ये हो गया। अब देखिए इसे हम मानेंगे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, मतलब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो जब हम जोड़ेंगे तब हमारे पास देखिए क्या आ जा रहा है, ये हमारे पास है a माइनस बी, फिर से यहाँ पर हो जाएगा प्लस b माइनस सी, तो b माइनस सी इक्वल टू में इधर क्या है प्लस माइनस 4k1, और फिर से प्लस हो जाएगा प्लस माइनस 4k2, ये हमारे पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए b से तो b कट गया, और हमारे पास क्या आ जा रहा है, यहाँ पर हमारे पास आ जा रहा है a माइनस सी, और इक्वल टू में क्या आ जा रहा है, यहाँ से देखिए हमारे पास इधर 4 हमारे पास कॉमन आ जा रहा है। तो जब हम 4 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा, प्लस माइनस k1 प्लस k2, यहाँ पर एक और प्लस लिख लीजिएगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस। तो ये हमारे पास आ गया। तो ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास a माइनस सी आ गया। जो हमें लाना क्या होता है, यदि a कामा b बिलोंग्स टू आर है और b कामा c बिलोंग्स टू आर है, तो हमें क्या लाना होता है, a कामा c बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर a कामा c बिलोंग्स टू आर आ गया है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर जगह नहीं है तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि a कामा a माइनस नहीं a कामा c बिलोंग्स टू आर है। तो आर जो क्या है, वो क्या है, संक्रामक संबंध है। तो यहाँ पे लिख देंगे संक्रामक संबंध
है, संक्रामक संबंध है। और जब हमारे पास तीनों होता है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो क्या हो जाता है, वह हो जाता है तुल्यता संबंध हो जाता है। तब हमने पहला नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम इसके दूसरा नंबर सवाल को हल करते हैं। ये पहला नंबर 9वां का पहला नंबर सवाल हल कर लिया। अब हम दूसरा नंबर सवाल हल करेंगे। दूसरा नंबर कह रहे हैं कि R इजकल टू ए कामा बी सच डैट ए इजकल टू बी, मतलब ए है वह बी के बराबर है। तो हम सबसे पहले स्वतुल्य संबंध करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध में हम क्या करते हैं, हम इसको जो यहाँ पर दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, ए कामा ए इजकल टू ए हम करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे ए इजकल टू ए, मतलब ए जो है वह ए के बराबर है। जब हमारे पास ए है वह ए के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा, ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। ए कामा ए बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो आर जो क्या होगा वो हो जाएगा स्वतुल्य संबंध। यहाँ पे लिख देंगे स्वतुल्य संबंध। आर जो होगा वह स्वतुल्य संबंध हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हमने स्वतुल्य संबंध चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे दूसरा नंबर पर सममित संबंध। तो यहाँ पे लिखेंगे सममित संबंध। अब हम दूसरा नंबर चेक करेंगे सममित संबंध। तो सममित संबंध में हम क्या करते हैं, हम पहले तो शुरुआत करते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है, यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर है तो हमें क्या लाना होता है, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर लाना होता है। और ए कामा बी का मतलब क्या है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर का मतलब क्या है, जो ए है वो बराबर है बी के, बी के। तो जब हम जानते हैं कि ए बराबर है बी के तो बी भी बराबर होगा ए के। तो यहाँ पर लिख देंगे बी कामा बी इजकल टू ए, लिख देंगे यहाँ पर बी कामा ए बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा कि बी बराबर है ए के। तो जब हमारे पास बी भी बराबर है ए के तो हमारे पास क्या हो जाएगा, आर जो होगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, पता नहीं नीचे दिखाई दे रहा हो कि नहीं, अगले वाले सवाल में नहीं दिखाई दे रहा होगा। तो आर क्या होगा, आर जो होगा वह सममित संबंध हो जाएगा, सममित संबंध। सममित संबंध है, सममित संबंध हो जाएगा। अब हमने दूसरा भी चेक कर लिया। अब हम चेक करेंगे संक्रामक। तो यहाँ पर हमारा तीसरा हेडिंग होगा संक्रामक। संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में हम क्या चेक करते हैं, हम शुरुआत पहले यहीं से करते हैं कि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ए जो है वो बराबर है बी के तथा बी जो बराबर है वो सी के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए भी है वो बी के बराबर है और बी जो है वह सी के बराबर है। तो ए तो ऑटोमेटिक ही सी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि ए बराबर सी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ए कामा सी बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। और आर क्या हो जाएगा, संक्रामक संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध है। और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलेंगे इसके 10वां नंबर सवाल पर। तो 10वां नंबर सवाल बहुत ही आसान आपको है, बस किसी उसमें उदाहरण आपको दे देना है। जैसे पहला नंबर हमारा सवाल है वो है, थोड़ा सा मैं एक बार देख लेता हूँ। उसमें पहला नंबर सवाल है, कह रहा है कि ऐसा संबंध का उदाहरण दीजिए और एक बार उसमें से हमें कितने टॉपिक दे दिए गए, मतलब एक यह दे दिया है पहला हेडिंग और उसमें पहला हमारा टॉपिक है, पहला नंबर सवाल है, कह रहा है कि सममित है परंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो आप ऐसे उदाहरण भी आप दे सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा उदाहरण कैसा हो सकता है कि जो सममित है लेकिन ना स्वतुल्य है ना संक्रामक है। तो यहाँ पर जैसे 2, 1 और
और 2,1 तो 1,2 और हमारे पास जो ए होगा वो क्या है 1 है 2 है और 3 है। तो ये हमारे पास देखेंगे स्वतुल्य संबंध में हम कैसे चेक करते हैं। स्वतुल्य संबंध में हम देखते हैं कि ये तीनों अपने आप से इसमें पेयर में है कि नहीं, तो इसमें कोई भी नहीं है तो स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। सममित में क्या देखे हैं कि यदि ए कामा बी है तो बी कामा ए भी होना चाहिए, तो 2,1 है तो 2,1 है तो 1,2 भी होना चाहिए, तो 1,2 है। तो ये हो गया। और संक्रामक में क्या देखते हैं कि यदि ए 2,1 है तो 1,2 है तो 2,2 भी मिलना चाहिए, तो 2,2 नहीं मिल रहा है तो ये क्या हो जाएगा सममित संबंध हो जाएगा, संक्रामक संबंध नहीं होगा। ऐसे ही आप 10वें का उदाहरण आप खोज कर लिखिएगा, क्योंकि वो मैं सवाल छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो सवाल बहुत ही वो सवाल आसान है। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद। और